एक गरीब ढाबे वाली लेकिन दिल से करोड़पति, जिसकी ईमानदारी ने बदल दी उसकी किस्मत। गांव के किनारे एक कच्ची सड़क थी जहां दिन भर धूल उड़ती रहती थी। उसी सड़क के पास एक छोटा सा ढाबा था जिसकी छत टीन की थी और दीवारें मिट्टी की। ढाबे के बाहर एक टेढ़ा सा बोर्ड टंगा था जिस पर हाथ से लिखा था माँ का स्वाद। ये ढाबा चलाती थी सरस्वती। लगभग 35 साल की सरस्वती के चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, सच्चाई की चमक। सरस्वती की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपने छोटे से बेटे चिंटू के लिए खुद को संभाल लिया। चिंटू ही उसकी दुनिया था और उसी के लिए वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, आटा गूंथती, सब्जी काटती और ढाबा खोल देती। सूरज निकलने से पहले ही उसके हाथ काम में लग जाते थे। ढाबे पर ज्यादातर ट्रक ड्राइवर, मजदूर और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते थे। सरस्वती का खाना बहुत साधारण होता था, दाल, रोटी और कभी-कभी आलू की सब्जी, लेकिन उसमें एक अलग ही स्वाद था, शायद उसके हाथों की मेहनत और दिल की सच्चाई का स्वाद। लोग कहते थे कि माँ का स्वाद सच में माँ जैसा ही लगता था। सरस्वती की एक आदत थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो कभी भी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेती थी। अगर कोई गरीब होता या पैसे कम पड़ जाते तो वो उसे बिना पैसे लिए ही खाना खिला देती। कई बार लोग उसे समझाते, डांटते भी थे। एक दिन उसका पड़ोसी रामू बोला, अरे सरस्वती, तू ऐसे मुफ्त में खाना खिलाएगी तो खुद क्या खाएगी? ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। सरस्वती बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती, रामू भैया, भगवान ने मुझे देने लायक बनाया है तो मैं क्यों ना दूं? किसी का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य होता है। दिन बीतते गए, लेकिन सरस्वती की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। ढाबा चलता जरूर था, पर कमाई बहुत कम थी। फिर भी उसने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन दोपहर का समय था, धूप तेज थी और सड़क लगभग खाली पड़ी थी। तभी दूर से एक बड़ी चमचमाती कार आती हुई दिखाई दी। कार आकर सीधे सरस्वती के ढाबे के सामने रुकी। गांव के लोग ऐसी कार बहुत कम देखते थे, इसलिए आसपास के कुछ लोग भी देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कार से एक आदमी उतरा। वो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था, हाथ में महंगी घड़ी और पैरों में चमकते जूते थे। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर ढाबे की तरफ बढ़ा। सरस्वती ने उसे देखते ही नमस्ते की और बोली, आइए साहब, क्या खिलाऊं? आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या मिलेगा? सरस्वती ने जवाब दिया, गरम गरम दाल, रोटी और सब्जी है। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जल्दी ले आओ। सरस्वती ने तुरंत खाना तैयार किया और साफ सुथरी प्लेट में परोसकर उसके सामने रख दिया। आदमी ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने हैरानी से कहा, वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। सरस्वती ने बस मुस्कुरा दिया। आदमी आराम से खाना खाता रहा। खाना खत्म करने के बाद उसने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और सरस्वती की तरफ बढ़ा दिया। सरस्वती ने पैसे लिए, गिने और तुरंत 300 रुपए वापस कर दिए। आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये क्या है? सरस्वती बोली, साहब, आपका खाना 200 रुपए का था, बाकी आपके पैसे हैं। आदमी थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तो 500 दिए थे, तुम चाहो तो रख सकती हो। सरस्वती ने शांत स्वर में कहा, नहीं साहब, जितना हक है उतना ही लूंगी, ज्यादा लेना सही नहीं है। आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। आज के समय में जब लोग थोड़ा सा मौका मिलते ही ज्यादा पैसे ले लेते हैं, वहां एक गरीब ढाबे वाली औरत इतनी ईमानदार थी। अगले दिन वही आदमी फिर आया। इस बार उसने फिर से खाना खाया और जानबूझकर 1000 रुपए का नोट दिया। सरस्वती ने पैसे लिए और इस बार भी बाकी पैसे वापस करने लगी। आदमी ने कहा, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सरस्वती ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, मैं मेहनत की कमाई ही खाती हूँ, बिना मेहनत के पैसे मुझे मंजूर नहीं। आदमी ने मुस्कुराते हुए पैसे वापस ले लिए, लेकिन उसके मन में सरस्वती के लिए सम्मान और बढ़ गया। उसी समय सरस्वती की जिंदगी में एक और मुश्किल आ गई। उसका बेटा चिंटू अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और हालत बिगड़ती जा रही थी। सरस्वती उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इलाज के लिए कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। ये सुनकर सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने बहुत कोशिश की, लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं था। वो रात भर अपने बेटे के पास बैठी रोती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ क्यों? अगली सुबह जब वो ढाबा खोलने ही वाली थी, तभी वही अमीर आदमी फिर वहां आया। उसने सरस्वती के चेहरे की उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सरस्वती ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर अपने बेटे की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, सरस्वती, मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं शहर में एक बड़ा होटल चलाता हूँ। सरस्वती हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी।
आदमी ने आगे कहा, मुझे अपने होटल के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो ईमानदार हो, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, और वो इंसान तुम हो। सरस्वती ने घबराते हुए कहा, लेकिन साहब मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। आदमी मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी सबसे बड़ी डिग्री होती है, बाकी सब सिखाया जा सकता है। फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और सरस्वती की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अपने बेटे का इलाज कराओ, इसे मदद मत समझना, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब आपने आज मेरी दुनिया बचा ली। कुछ ही दिनों में चिंटू का इलाज हो गया और वो पूरी तरह ठीक हो गया। सरस्वती की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वो शहर गई, वहां उसने काम सीखा और अपने ढाबे को भी बेहतर बनाया। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा ढाबा एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका था। अब वहां साफ सुथरी टेबलें थी, कुर्सियां थी और हर सुविधा मौजूद थी। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, सरस्वती की ईमानदारी। रेस्टोरेंट का नाम अब भी वही था, माँ का स्वाद। गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, देखा, ईमानदारी कभी हारती नहीं है। सरस्वती आज भी जरूरतमंदों को मुफ्त खाना खिलाती थी। उसके लिए पैसा सब कुछ नहीं था, बल्कि लोगों की दुआएं ज्यादा कीमती थी। शाम के समय जब वो अपने बेटे के साथ बैठती तो उसके चेहरे पर सुकून होता। उसने अपने जीवन से यही सीखा था कि सच्चाई का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। सीख यही है, ईमानदारी कभी हारती नहीं। अगर दिल सच्चा हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। धन्यवाद दीदी, आपने मुझे संभाला। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।